खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान ने फिर एक और मिसाइल के टेस्ट का दावा किया है। ईरान ने इजराइल को क्यों अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसने की फायरिंग और बाइडेन की तस्वीर लेकर लोकतंत्र समर्थक म्यांमार की सड़कों पर क्यों निकले। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर हर दिन नई शर्तें रखने वाले ईरान ने एक बार फिर लंबी दूरी के मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरानी आर्मी ने दावा किया है कि नया मिसाइल 300 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। ईरान ने ये टेस्ट खोर्गो मिसाइल बेस से किया है। ईरान ने टेस्ट किए मिसाइल को खुद ही बनाने का दावा किया है। ईरान ने इजराइल को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी है। सीरिया में इजराइल के हवाई हमलों से बौखलाए ईरान ने कहा कि अगर उसने अब कोई सीमा लांघी तो उसे करारा जवाब मिलेगा और उसको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी सीरिया के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का अभियान चला रहा है। सीरिया के आतंकी ठिकानों को निशानाबूद करने के नाम पर अमेरिका लगातार सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपने एक काफिले को तेल के बड़े भंडार देल और जोर प्रांत की ओर भेज दिया है। अमेरिका सीरिया के तेल भंडार पर किसी और का कब्जा नहीं देखना चाहता। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खमीस शहर पर ड्रोन के जरिए हमला करने का दावा किया है। हुती विद्रोहियों ने सऊदी के आबा एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के मुताबिक हुती विद्रोहियों के भेजे 2 ड्रोन को उसने मार गिराया है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना की हलचल कल फिर बढ़ी हुई दिखाई दी। 14 फरवरी की रात म्यांमार की सेना के टैंक और दूसरी गाड़ियां शहर में घूमती दिखाई दी। इस बीच म्यांमार में अमेरिकी दूतावास ने सेना की गतिविधियों को देखते हुए लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी। म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर कचीन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के बाद प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। म्यांमार में सेना की ओर से चुनाव को लेकर गलत जानकारी देने पर फेसबुक ने इसे अपने पेज से हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ फेसबुक ने सेना के नियंत्रण वाले फेसबुक पेज को भी सीमित कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि सेना ने 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी और विदेशी हस्तक्षेप का झूठ प्रचारित किया है, उसे हटाया जा रहा है। म्यांमार के तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों ने यंगून में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। म्यांमार के लोगों ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया से म्यांमार के मौजूदा हालात को लेकर मदद करने की अपील की है। अमेरिका लगातार म्यांमार की सेना पर लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाए हुए है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ पूरी दुनिया में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में कल बर्मा मूल के लोगों ने सड़क पर उतरकर म्यांमार में तुरंत लोकतंत्र की बहाली और गिरफ्तार नेता आंग सान सूकी की रिहाई की मांग की। लोगों ने हाथों में आंग सान सूकी के पोस्टर लिए दुनिया का ध्यान इस मसले पर देने की अपील की।